नमस्कार देशवासियों, मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। आज मैं मेरे परम मित्र वैद्य पाचाभाई दमनिया, गांव ऊना, जिलो गिर सोमनाथ, गुजरात, उनके वहां आया हूं। वो आयुर्वेद के एमडी गोल्ड मेडलिस्ट वैद्य है, डॉक्टर है, लेकिन अपने अभ्यास को उन्होंने बिजनेस नहीं बनाया, जीवन उपासना बनाया है। वो आयुर्वेद के परम उपासक है। मैं उनको इस युग के आयुर्वेद के ऋषि मानता हूं और वो भी प्रकृति उपासक है, मैं भी प्रकृति उपासक। जल गौ रक्षा, प्रकृति रक्षा मेरा जीवन धर्म है, जीवन कर्म है। दमनिया साहब, मैं आज आपको देसी आम के बारे में बताना चाहता हूं। मेरा वतन जूनागढ़ से 20 किलोमीटर दूर खड़बीपड़ी गांव है। तो मेरे खेत में 20 आम के पेड़ थे। मेरे बचपन में गांव में 150 थे, हर एक की प्रजाति अलग थी। मेरे पिताजी तब बोलते थे, मेरे गांव में नहीं था, कि देसी आम बहुत अच्छे होते, लेकिन उसमें सर्वश्रेष्ठ खोड़ी है। तो मैं आज आपको खोड़ी आम के बारे में बताना चाहता हूं। वो इतना सा छोटा सा फल है, जब कच्चा होता है तो ऐसा काला रहता है और घेरा हरे रंग का, पक जाता है तो सुनहरा हो जाता है। जिसके ऊपर सूर्य की धूप गिरती है वो ऐसा सिंदूरी कलर हो जाता है। काटने से वो अंदर से सफेद जैसा, लाल नहीं है, सफेद है। लेकिन हम परंपरा से उनका आयुर्वेदिक मूल्य बहुत है। आज जूनागढ़ में गिन्नर की गोद में मोहन बापा धोबी, जो उसका देहांत हो गया, उनका एक छोटा सा खेत है। वहां आज भी 15 प्रकार के देसी आम है। मैंने हजारों खेत का अभ्यास किया है मेरे बचपन से लेकर आज तक की जिंदगी में, और लुप्त होते देसी आम को बचाने का संकल्प किया है। उसमें यह सर्वश्रेष्ठ खोड़ी है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। मोहन बापा बताते थे, आजादी के समय उनकी उम्र 27 साल की थी, कि तब हमारे लोग डॉक्टर नहीं थे। तो जूनागढ़ नवाब की अस्पताल में एक मार्टिन नाम का इंग्लैंड का डॉक्टर था। तब कोई स्त्रियों को सुवावड़ है, प्रसूति, और खून की कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन कम हो जाए, जिसको आज बोलते हैं, तो तब तो कोई उनकी गोली नहीं थी, बोतल चढ़ाने की सुविधा नहीं थी। तब डॉक्टर मार्टिन बोलते थे, गर्मी की मौसम में, इस समय में, कि आम की सीजन में किसी को खून की कमी हो जाए तो इसको हर रोज सुबह खाली पेट 4-5 खोड़ी आम चूस के खिला दो, तो 15-20 दिन में और खून की भर्ती हो जाती थी। तो ऐसी ये आम है। आज भी जूनागढ़ छोड़ के जितने वहां नागर प्रजा सबसे बुद्धिमान थी, आज अलग अलग जगह वो सुप्रीम कोर्ट के जज है, वकील है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज वकील है, और IAS IPS है। वो मंगवा के खाते हैं। केसर से कम 2 गुना इतनी छोटी आम का मूल्य है आज भी, जो बहुत कम लोग खाते हैं, बहुत कम उसके पेड़ बचे हैं। दुर्भाग्य है कि हम वेद में प्रकृति की उपासना को परमात्मा की उपासना माना है, लेकिन हम प्रकृति उपासना भूल गए। इसकी वजह से भारत के 90% से ज्यादा देसी आम लुप्तता की कगार पर आ गए हैं। तब 100 ऐसी श्रेष्ठ देसी नस्ल, जिसका नाम भी ना हो, ऐसा उसको बचाने का मैंने संकल्प किया है। इसकी विशेषता आपको और बताऊं। लोग मानते हैं कि जिसका रस लाल रंग का हो, बड़ा फल हो, रेशा ना हो और घट रस हो, वो हाफूस केसर श्रेष्ठ है। वो बिल्कुल गलत है। घट रस वाली आम का रस खाने से, ज्यादा खाने से वायु हो जाता है और पचने में भारी है। जब इसको काटते हैं तो अंदर से रस गिरने लगता है, इस तरह से गिरने लगता है। तो ये पतले रस वाली केरी आम मैंने अनुभव किया है, पतले रस वाली आम ही श्रेष्ठ है। वो खाने से तुरंत पाचन हो जाता है। लोग रेशा को धिकारते हैं कि रेशा वाली अच्छी नहीं, लेकिन ये आम हम खाएंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि गुठली के आसपास उसमें रेशा है, वो फाइबर है, वो पेट के लिए भी श्रेष्ठ है। और ये हम देख सकते हैं रेशा वाले आम है, ऐसे रेशा वाला, तो ये पेट के लिए भी श्रेष्ठ है और हमारी नाड़ी तंत्र के लिए भी श्रेष्ठ है। तो हाँ, अगर गुठली में रेशा है वो खाने में तकलीफ करता है, लेकिन छाल में रेशा है वो शरीर के लिए, पाचन तंत्र के लिए श्रेष्ठ है। ऐसा पिछले 20 साल से मैंने अनुभव से किया है। तो ये आम वास्तव में धरती का अमृत है। आपके लिए लाया हूं, आप इसको खाओ और इसकी गुठली आपको लगा देना है।
तो ये आम चारों ओर लग जाए, सारे भारत में खोड़ी जैसे हमारा पुराना सिंदूरिया, कई प्रकार का सिंदूरिया अलग अलग बोलते हैं लोग, देसी आम का कोई नाम नहीं है। और एक अषाढ़िया है, ऐसी नस्ल को 100 देसी आम की नस्ल जो लुप्त होने की, ये बागायत विभाग की वजह से सिर्फ केसर, हापुस, लंगड़ा, राजापुरी का ही प्रचार किया। बहुत सारे वैज्ञानिक है PhD, लेकिन किसी ने प्रकृति की जड़ तक जाने का कोशिश नहीं की, मेहनत नहीं की। तो मेरा सौभाग्य है कि गिरनार के हजारों आम, पचमढ़ी के हजारों आम के पेड़, आगू के हजारों आम के पेड़ से लेकर हजारों गांव के खेत में जाकर 50 से ज्यादा अच्छी नस्ल मैंने ढूंढ निकाली है। और इसको भारत में बचाकर, ये परमात्मा की अनमोल भेंट, प्रकृति का अनमोल जो धरोहर है, उसको बचाने का मेरा संकल्प है। नमस्ते, मनसुख भाई सुवाग्या।